मत्ती की इंजील बाब 4। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगूरे पे खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर इबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बूलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशायाह नबी की मारिफत कहा गया था वो पूरा हो। ज़बूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका, दरिया की राह, यरदन के पार, गैर कौमों की गलील। जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों यानी शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं, और उनको बुलाया। वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता, और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई, और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दिकपुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पास से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली।